नमस्कार, मैं संकेत आउटे। कल की सीधी हम बात पे चलते हैं कि हमने क्या डिस्कस करा था निफ्टी के अंदर। निफ्टी में हमने क्लियरली बात कर रखी थी, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, एक तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है बढ़िया से, समझो गैप अप ओपन हो गया तो ये मेन हर्डल बन जाएगा। यहाँ पे हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, अगर प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो ट्रेड बन सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो एक बढ़िया मूव आ सकती है। मार्केट ऊपर के साइड में बहुत बड़ी फास्ट ग्रोथ नहीं दिखा सकता, बट अगर मार्केट नीचे जाता है तो फास्ट नीचे जा सकता है। इन डिटेल हमने बैंक निफ्टी के ऊपर बात करी थी, निफ्टी में हमने सिर्फ लेवल देखे थे, बट आज जो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, वाह यार मजा आ गया। और जिस लेवल पे हमने बात करी थी कि नो ट्रेडिंग जोन है, सेम वहीं पे अटक चुका है। अब निफ्टी में क्या हो सकता है, दो साइड से आपको सोचना होगा, दो अलग अलग माइंडसेट आपके होने चाहिए, जहां पे एक तो बुलिश और बेरिश दोनों ट्रेंड आ सकते हैं। बट अगर आप बढ़िया से देखो तो आपको पता चलेगा कि मल्टीपल साइड में अपने ट्रेड लोगों के हो सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, एक तो कॉल बायर और पुट बायर, या वाइस वर्सा आप सोच सकते हो, कॉल सेलर या पुट सेलर। अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा होगा या पुट बाय कर रखा होगा, वो रुका होगा कि आज 100% नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये सभी लोगों ने यहाँ पे एग्जिट ले ली होगी। जिन्होंने यहाँ पे पुट बाय कर रखा होगा, एक तो यहाँ पे एग्जिट कर ली होगी, अदरवाइज ऊपर फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। सो यहाँ पे मेन जो पुट बायर थे या कॉल वाले सेलर थे, वो सब यहाँ पे पैनिक सिचुएशन में आ चुके होंगे। मे भी कॉल सेलर थोड़ा वेट कर सकते हैं और थोड़ी राह देख के डिसीजन लेने का मन बना सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर गिर जाए, फिर देखते हैं, अदरवाइज कल थोड़ा गैप अप ओपन जाए तो फिर हम यहां से निकल जाएंगे। बट मेरे हिसाब से ये लोग बहुत ज्यादा वेट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया होगा और एक्सपीरियंस्ड होंगे, वो सारे लोग यहां पे एग्जिट कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की लेवल यहां पे हो सकती है। दूसरी कैटेगरी हो सकती है कॉल बायर और पुट वाले सेलर। इस केस में अगर समझो यहाँ पे किन लोगों ने, जिन जिन लोगों ने कॉल को बाय कर रखा होगा, वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लॉस दे चुके होंगे। अगर होल्ड किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कल अगर ऊपर जाएगा तभी एग्जिट करेंगे, मतलब अब तक उन्होंने एग्जिट नहीं करा होगा। जो लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिन्होंने पुट सेल कर रखा है, यहां किया होगा, यहां किया होगा, वो अब वेट कर रहे होंगे ताकि और थोड़ा मार्केट ऊपर चला जाए, वो आउट ऑफ द मनी बन जाए और उनका प्रीमियम जीरो बन जाए, क्योंकि कल है एक्सपायरी। सो दैट वो बहुत बढ़िया से कल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए। बट इन दिस केस मैक्सिमम कॉल बायर थोड़े जीतने की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है, अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर खुल जाता है तो। अब सारा खेल 10 साढ़े 10 बजे के बीच में खत्म हो जाएगा। अब मैं कुछ भी बोलूं, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल होने वाला नहीं है, या चार्ट के हिसाब से बिल्कुल होने वाला नहीं है। उसके रीजन पीछे है आरबीआई। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, आरबीआई जो वर्डिक्ट देगा उसके हिसाब से मार्केट परफॉर्म करेगा, वो चीज बिल्कुल आपको याद रखनी है। सबसे मेजर इंपैक्ट बैंक निफ्टी पे होगा और वही इंपैक्ट रिप्लिकेट होगा निफ्टी के ऊपर, बट उतना ज्यादा नहीं होगा। दो चीजें मैंने बोली, बैंक निफ्टी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा बट निफ्टी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर सकता। यहां से मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता है। मार्केट ओपन होने के बाद आपको एक काम करना है, मैक्सिमम 30 मिनट्स तक ही आपको ट्रेड करना है, और उससे भी ज्यादा अगर आगे बढ़ना है तो 45 मिनट, मतलब 10 बजे के पहले, मैं तो बोलूंगा 9:45 बजे आप निकल जाना, बिल्कुल रुकना नहीं है, जो भी ट्रेड होगा एग्जिट कर देना। अदरवाइज हेवी पुल बैक और ब्रेकआउट आया तो मार्केट हेवी साइड जा सकता है। जो भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, उस साइड की मैं बात कर रहा हूं। सो यहां पे अगर आप देखो गैप अप ओपन होता है तो इस टारगेट का हम वेट कर सकते हैं 19,770 के रेंज में, 19,760 के रेंज में मैक्सिमम, या उससे और 10 पॉइंट ऊपर आप जा सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन मतलब इसके नीचे कहीं भी खुलता है, सो समवेयर अराउंड 19,620 के नीचे खुलता है, तो मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है, जिस लेवल पे ओपन हुआ है उसको तोड़ देता है, तो सिंपली ये डाउन साइड मूव कर सकता है। अगर ब्रेकआउट करता है तो एक अपसाइड रैली हम वेट कर सकते हैं। अगर 600 के नीचे खुलता है, मतलब 19,600 के नीचे ही खुलता है, तो ये सीधा नीचे आने की मैक्सिमम कोशिश कर सकता है, जो कि यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल इजीली बन जाएगा। सेम चीज अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में आपको पता चलेगा कि यार इसने रिकवर करने की कोशिश तो करी, बट दिन का जो हाई था वो ब्रेक नहीं कर पाया।
निफ्टी जो क्लोज हुआ वो ग्रीन में क्लोज हुआ, बट बैंक निफ्टी ग्रीन में क्लोज नहीं हो पाया। ये मल्टीपल टचेस है, यहाँ पे आके ये रुक गया। वही ट्रेंड लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया है। कल एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी यहाँ पे इस टाइप की, जिसको ब्रेकडाउन होने के बाद बढ़िया सा डाउन ट्रेंड आने की हमने संभावना आपको बोल रखी थी। वही चीज हुई और बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड मिला। आज कुछ मैंने भी बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं किए, सिंपली 2 ट्रेड किए, जिसमें एक मुझे छोटा लॉस हुआ और एक में बढ़िया से प्रॉफिट हो गया। ऑलमोस्ट लॉस जो था उसके कंपैरिजन में अगर आप प्रॉफिट देखो तो ये 5 गुना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट था और एक छोटा लॉस भी था। 2 ही ट्रेड किए मैंने मॉर्निंग में और मुझे लग रहा था कि मार्केट समवेयर अराउंड रेंज बाउंड हो सकता है। सो इसी रेंज में वो फंस गया था। मैंने यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं किया, यहाँ तक ट्रेड लेके मैंने छोड़ दिया, किल स्विच मार के ट्रेडिंग बंद कर दिया, जो कि मैं हर बार कर रहा हूं। अगर आप इसे एक ट्रेंड से देखो तो आपको पता चलेगा कि अभी भी ये प्रेशर में है। इतना आसान नहीं है कि ये तोड़ के ऊपर चला जाए। अगर इस रेंज में जाने की ये कोशिश करता है तो बहुत बढ़िया अपसाइड रैली देखने नहीं मिलेगी। जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये सब हार्डल्स इसके लिए है, आराम से काम करते हुए ऊपर या नीचे जा सकता है इसी रेंज में। पर यहाँ पे देखो जो फास्ट मूवमेंट आई ऊपर जाते वक्त फास्ट आया, बिकॉज हमने लेवल ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पे एकदम फ्री जोन है, बहुत तगड़ी मूवमेंट आ सकती है। यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट नहीं करेगा। इस रेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद जो हम कल से बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि आज ये हो सकता था, हमने बात की थी। कल क्या हो सकता है, अगर इसमें घुसने की ये कोशिश करे, मतलब 44,980 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो ये रेंज में घुस जाएगा और जिस प्रकार से हमने बात करी वैसे इसका काम चलेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है विच इज 44,860 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो आंख बंद करके समझ लेना मार्केट तोड़ देगा भाई इसको। बट जब भी मैं तोड़ने की बात करता हूं तब समझ लेना एक कैंडल बननी चाहिए। अब 44,860 की अगर हम बात करें तो इसमें एक कैंडल बननी चाहिए, उसको ब्रेक डाउन करके, और उसका लो जब भी ब्रेक हो इस साइड में ट्रेड बनता है या इस लेवल पे ट्रेड बनता है। अदरवाइज ऐसे ही 60 को टच कर रहा है इसीलिए मैं ट्रेड ले लिया, नहीं चलेगा। प्रॉपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होना चाहिए तभी उस लेवल पे ट्रेड बन सकता है। बाय द वे डाउनसाइड ये कहां तक आ सकता है, तो इजीली ये लेवल्स तोड़ देगा ये। मतलब आरबीआई ने कुछ बहुत ज्यादा एग्रेसिव कमेंट्स नहीं करे तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बहुत ज्यादा उछल कूद होनी चाहिए, रेंज बाउंड हो जाएगा। कल मैक्सिमम प्रीमियम खाने की मार्केट कोशिश कर सकता है, बट अगर कुछ बढ़िया उन्होंने डिस्कस करा तो बहुत तगड़ा ट्रेड कल बन सकता है। ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग सीखना है तो आज हम पुणे में बैच हो रही है हमारी 26 और 27 अगस्त को हम मिलने वाले हैं। बहुत कुछ वहां पे सीखने लायक चीजें होंगी। अगर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज इस नंबर को कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे सारी डिटेल्स दी गई है। एक बार पढ़ लेना अच्छे से और आ जाना। बहुत बढ़िया से सीखेंगे कि डेली मार्केट में कैसे पैसा कमाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता क्या है ना, सारी स्ट्रैटेजी आपके पास है और आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट कौन से पीरियड में अपने को ट्रेड नहीं करना है। और वैसे ही पीरियड में अगर आप ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे, क्योंकि पैटर्न तो बन रहा है बट मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। जानबूझ के आपके स्टॉप लॉसेस उड़ाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें होती है। बट जानबूझ के मतलब ये है कि अपने को ये लगता है, बट एक्चुअल में वो मार्केट की मूव होती है, वो पहले आपको समझ में आनी चाहिए। वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। सो इस नंबर को कॉल करना और अपना एडवांस बुकिंग बहुत जल्द करना, क्योंकि सीट्स फुल हो रहे हैं, लिमिटेड सीट्स हैं और बाद में हम बुकिंग बंद करने वाले हैं। सेम चीज हमने एचडीएफसी बैंक में डिस्कस की थी कल कि अगर इस लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो यहां से सीधा ये गिर जाएगा। सेम चीज यहां पे हो चुकी है। अब मार्केट एक रेंज में आ चुका है। मैं एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूं। अगर इसको ऊपर बढ़ना है तो इजीली इसे 1658 को तोड़ के ऊपर जाना होगा। मतलब एक कैंडल, मतलब 1660 को जैसे ही टच करे मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बट ये संभावना शुरुआत में थोड़ी कम लग रही है। अगर मार्केट सीधा खुलता है इसी रेंज में समवेयर अराउंड 1650 के रेंज में और इसके नीचे आ जाता है तो ये सीधा डाउनसाइड रैली देने के लिए तैयार हो सकता है। आपको 1630 तक के भी टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉल आने के चांसेस है। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आए तो, पॉजिटिव आए तो हमने 1660 के बारे में बात कर रखी है। सेम चीज हमने आईटीसी में बात कर रखी थी 2 दिन पहले की ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होनी चाहिए, तब एक बढ़िया सा ट्रेड बन सकता है। सेम चीज हो रही है
और यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, एक थोड़ा पुल बैक भी आए तो भी यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा और यहाँ से फिर रिवर्स होने की कोशिश करेगा। मार्केट में बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड आईटीसी में देखने मिल सकता है, बिकॉज अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि ये एक तगड़े सपोर्ट पे आ चुका है। हमने ऑलरेडी बात कर रखी थी, ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। अगर ये प्रॉपर सपोर्ट इसको तोड़ देता है तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। स्विंग के लिए भी इसको एक बार हम सोच सकते हैं विद दिस एसएल या विद दिस एसएल। सो समवेयर अराउंड 436 के आसपास मैं रिस्क ले सकता हूं विद द हेल्प ऑफ 455 बाइंग लेवल मेरी हो सकती है। समवेयर अराउंड मेरी जो रिस्क होगी वो रिस्क होगी अराउंड 20 पॉइंट्स की, जो कि मेरा एसएल बन जाएगा। और यहां से अगर हम बात करें स्विंग की, मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल याद रखना एक दिन में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेड इसमें होगा भी तो भी 4-5 पॉइंट की मूवमेंट पर डे में होती है, 20-30 पॉइंट पर डे में मूवमेंट इसमें नहीं होती है। सो मेरे हिसाब से इसने आराम से ऊपर साइड 490 तक के मूवमेंट इजीली देनी चाहिए विदाउट एनी दिक्कत। सो अगर मैं टारगेट की बात करूं तो समवेयर अराउंड 35 पॉइंट्स के मुझे टारगेट मिल सकते हैं इसमें फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। और इंट्राडे की हम बात करें तो इंट्राडे के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर रखी है कि जब तक वो अपने ट्रेंड लाइन के आसपास है तब तक अपने को कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली। सो समवेयर अराउंड सोच लेना इस रेंज तक आ जाएगा तो ठीक है, 455 के रेंज में। बाकी इसको तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करें तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 50 को क्रॉस करके जैसे ही नीचे आएगा सोच लेना ये गिरने के लिए तैयार हो जाएगा। बट जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो आराम से आप होल्ड कर सकते हो। बाय द वे, दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी ये 460 को ब्रेकआउट देगा तब समझ लेना ये रॉकेट बनने के लिए तैयार है फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। बाकी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट कर बता सकते हो। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।